बदलापुर की सुविधा यादव ने 10वीं की परीक्षा में 91% अंक हासिल कर किया टॉप। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का जो है रिजल्ट अभी हाल में आया है। उसी के तहत जौनपुर जनपद में छात्रों की अपेक्षा जो है छात्राएं अच्छा प्रदर्शन की हैं। इसी के क्रम में आज हम बदलापुर क्षेत्र में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ की सुविधा यादव ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए बदलापुर में एक कीर्तिमान हासिल किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से उनके परिजन सहित परिवार के माता पिता भाई व चाचा सहित सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनकी सफलता के पीछे का क्या कुछ वजह या कारण, इसके विषय में थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हमारे देखने वाले लोगों के लिए अपने विषय थोड़ा बताएं। जी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने माता पिता को, मेरे स्कूल को, सेंट जेवियर्स स्कूल, मेरे भैया को, चाचा को और जिसको भी मैं भूल रही हूँ, जो भी मेरे जिंदगी में कोई अच्छा रोल नहीं किया है। यही कहना चाहूंगी कि मुझे लगता था कि रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात सही है कि आपका रिजल्ट आपको नहीं बदलता, आपका करियर नहीं डिसाइड करता, लेकिन आपका रिजल्ट आने के बाद जो आपके साथ समाज करता है वो भले आपका करियर डिसाइड करे। जी, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कहा। आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आप जो है तैयारी किस पद्धति से करते हैं, जो देखने वाले छात्र हैं उनके लिए? अभी मैंने बताया कि 8 घंटे की पूरी नींद लेती हूँ, और इधर उधर के काम जैसे पेंटिंग कर लेती हूँ, मन नहीं लगा तो एक आध मूवी देख लेती हूँ, और जो भी समय मिला मन किया तो पढ़ लेती हूँ। और यही कहना चाहूंगी कि पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी बात है, एकेडमिक वैलिडेशन जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में खुद को, अपनी पर्सनालिटी को, खुद को एक अच्छा इंसान बनाना कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं और एक ही चीज में अपना पूरा जीवन डाल देते हैं, और अंत में जब उसका कोई फल नहीं आता तो वो एक तरह से टूट जाते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप ये बताइए कि अपने इस सफलता का मुख्य श्रेय किसी को है? जी, मेरे पिताजी को और माता जी को, और चाचा है, चाचा को, भाई भी बहुत मदद किया। आज के दौर में देखा जाता है छात्र जो है पहले के समय अपेक्षा जो है तैयारी न करके वो जो है मोबाइल फोन से ज्यादा प्रयोग करके इसमें व्यस्त रहते हैं, उसके विषय में बताइए। मेरे पास टैबलेट क्लास फर्स्ट या थर्ड से है आई थिंक, और हमको कभी नहीं लगा कि मोबाइल फोन या कोई भी डिजिटल चीज किसी का नुकसान कर सकती है, सिवाय उसके कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। टैबलेट था मेरे पास, मैं उससे ऐसी ऐसी चीजें सीखी हूँ कि अगर क्या पता अगर वो ना होता, अगर डैडी ने उससे पहले ना दिया होता तो हमको नहीं लगता कि ये नहीं था। तो आगे चलकर आपको किस क्षेत्र में जाने का प्रयास करेंगे? ड्रीम तो क्या कहने, वही बोल दो। अच्छा इंसान बनना है, और कुछ अच्छा करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। सबसे लोग हमको आर्टिस्ट बुलाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि आई एम एन आर्टिस्ट, और इसके बाद आर्टिस्ट की सबसे बड़ी ड्रीम होती है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करें, कोई हमसे इन्फ्लुएंस आपसे बनाई है। कैमरा एक बार दिखाइएगा। इधर देख सकते हैं जो ऊपर तस्वीर दिख रही है, एकदम जैसे कोई तस्वीर खींचता है उस तरह से, एकदम ऐसा हाथों से बना हुआ नहीं दिख रहा, कितना बढ़िया इन्होंने बनाया है। तो आप उन छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ एक्सपीरियंस करोगे? अभी तो मैं कहूंगी कि मेरा ज्यादा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है एकेडमिक के। पहली बार मैंने सीरियसली पढ़ाई की थोड़ी, तो ऐसा हो गया। और जो लोग कुछ करना चाहते हैं बस यही कहना चाहेंगे कि पढ़िए, आप अपनी पूरी क्षमता से पढ़िए, लेकिन ऐसा ना करिए कि पढ़ाई ही करते रहिए और अंत में अगर कुछ हो ना उसका तो आपके पास कुछ और रास्ता ना रहे करने का। आप खुद को एक एज अ ह्यूमन डेवलप करिए, एज अ पर्सन डेवलप करिए, अपनी विल पावर बढ़ाइए, थिंकिंग बढ़ाइए। आज के दौर में देखा जाता है बच्चों के ऊपर माता पिता जो है ज्यादा प्रेशर करते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए आप क्या? ये तो बिल्कुल ही खराब बात है। उनको, मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जिनके मम्मी पापा बहुत प्रेशर देते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर सकते थे अभी रिजल्ट में, और उनका रिजल्ट देखकर बड़ा दुख हुआ कि प्रेशर में आकर वो ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए।
लेकिन यही कहना चाहेंगे कि डैडी थे, डैडी ने बहुत मदद की। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, उम्मीदें नहीं छू पाए तो क्या होगा, या बहुत सारी सोच आती है दिमाग में। लेकिन डैडी ने कभी ऐसा नहीं कुछ कहा। डैडी बस बोलते थे, बेटा जो पढ़े हो वही लिख कर आओ। धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। यहाँ पर एक माता जी मौजूद है। किसी भी बच्चे की जो है सफलता के पीछे अहम रोल माता पिता का होता है। तो आप अपने बेटी के विषय में थोड़ा बताइए। पहली पढ़ाई माता पिता होते हैं बच्चों के लिए। जी। बच्चे पढ़ने से घर से ही सीखते हैं बच्चे, और उन्हें बच्चे को प्रेशर नहीं देते पढ़ने के लिए। इन लोग को जब मन करता है सोते, जब मन करता है उठते हैं। ये भी नहीं तो थोड़ी सुबह हो गई है, फिर उठने वाले लोग अपना पढ़ाई करते हैं। जो मोटी मम्मी का काम रहता है, मम्मी का भी काम करते हैं लोग, हाथ बटाते हैं। और ये लोग जब अच्छे से काम करते हैं, हम लोग भी नहीं प्रेशर देते पढ़ो पढ़ो। जो करती है अपने मन से करती है, और हम देखते रहते पढ़ रहे क्या कर रहे हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऐसे माताओं के लिए आप क्या कहोगे? ऐसे माता पिता के लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम दोनों लोग पैसा नहीं देते पढ़ने के लिए, और अच्छा इसका रिजल्ट आया, खुशी हुई। तब भी मेरी बिटिया रो रही थी, मम्मा मेरे मनपसंद का रिजल्ट नहीं आया। हम इस बात को पूछा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इनके पिताजी हैं, उनसे भी थोड़ा जानना चाहते हैं। पिता का एक जो है छात्र बेटा हो, उसकी उपलब्धि पर अहम भूमिका होता है, तो इसके विषय में थोड़ा बताइए। कैसे आप इन्हें जो है शिक्षा में इनका मदद? पिता का जो रोल होता है वो मेरे गार्जियन का होता है। जब पिताजी हमारे पिताजी थे तब हमें नहीं लगता था कि हमें बच्चों को कुछ करने की जरूरत है। सारा मैनेजमेंट वो देखते थे, किस तरह से रखना है, क्या करना है। जब से पिताजी नहीं रहे तो मुझे लगा कि मेरा बोझ कुछ ज्यादा है। पहले की स्थितियां होती थी, पिता डांटते डपटते थे, शासन से रख करके कोई काम कराते थे पढ़ाई के लिए और घर के काम को। लेकिन मेरा कुछ अलग व्यवहार रहा। इतने बड़े बच्चे हमारे दोनों हो गए, बड़ा बेटा 22-23 साल का हो गया, बिटिया हाई स्कूल में है। मुझे गर्व होता है कभी एक झापड़ भी लोगों को मारने की जरूरत नहीं पड़े। अगर एक छोटी सी भी गलती रही, उसको मैंने ओरली अगर कह दिया कि बेटा ये गलत है, तो पूरे जीवन में वो गलती दोबारा इन लोगों से नहीं। मैं इस चीज के लिए खुशी जाहिर करता हूँ कि ये लोग मेरा संस्कार कहते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं कि जो एक ही बात में सुन लेते हैं। अगर वो हो सकता ना सुनते तो मुझे भी पीटना पड़ता। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे दोनों बच्चे इसी तरह के हैं। रही बात बिटिया का सवाल, तो बिटिया को कभी मैं रोका हूँ रात में, बेटा 1 बज रहा सो जाओ, 2 बज रहा सो जाओ। जैसा कि आज ही रात में मैं 1:30 बजे उठा तो मुझे लगा कि ये लाइट जल रही क्या। मैं जाके देखा तो मैंने इसको कहा, बेटा 1:30 बज रहा है, अब तो सो जाओ, सुबह कब उठोगी, जाए लेट हो जाएगा। तो मैं इसका टैबलेट रखा है तो बताया, ला के तब फिर मैं सोने चला गया। तो कहीं ना कहीं बच्चे जब स्वेच्छा से कोई काम करना चाहते हैं तो पिता का रोल और जिम्मेदारी से बढ़ जाता है कि उसको फ्लो ऐसा देना है कि वो कहीं अपनी दिशा से भटक जाए। ज्यादा हम टाइट हो गए तो बच्चे टूट जाते हैं। तो मैं मजाक में भी, जैसे इसका पेपर कोई टाइट आता था तो मैं इससे कहता था, बेटा पास हो जाओ, बहुत तो नहीं मैं संतुष्ट रहूंगा तुम पास हो गई हो, रिपीट न करना पड़े। तो ये हंसती थी थोड़ा सा, तो अच्छा लगता था कि हमें कतई आकांक्षा नहीं है तुम पास करके आओ, बस अच्छा करो। प्रेशर में रहोगी तो जो अच्छा होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो जी बहुत। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपके इस रूम में नेताजी का बढ़िया फोटो वगैरह सब लगा है। तो आप इनसे किस तरह से प्रभावित हुए, किस लिए लगा इसके? इसकी पूरी कहानी मैं बता दूं। कोरोना काल चल रहा था, बिटिया उस समय 6th में पढ़ रही थी। तो ये पेंसिल लेकर के रखते ही कुछ ऐसे ऐसे फिगर बनाती थी, हाथ से घुमाती थी। मुझे लगा कुछ ऐसे फिगर देख करके मुझे लगा, बेटा ये तुम बनाई हो, कहाँ हार्ड है। तो बड़ा एकदम शार्प लाइन इसकी चलती थी, एकदम आकार प्रकार में। तो उनके तुम्हारी शौक है, कहाँ हार्ड है कि अगर मुझे मिल जाता है, इसका कागज आता है, पेपर इसका अलग आता है, इसकी पेंसिल अलग आती है, इसके कलर पेंसिल अलग आती है। उनके बेटा नो डाउट मैं तुम्हें इसको उपलब्ध कराता हूँ। कहीं ऑफलाइन मिला नहीं, ऑनलाइन मैंने मंगाया पहले इसके पेंसिल और उसकी कॉपी। तो सबसे पहली स्केच ये मेरी माता जी बनाई, ये हूबहू मेरी माता जी की स्केच है। सबसे पहली स्केच इन्हें इसने बनाया। तो इसको देख करके हम लोग बहुत प्रसन्न हुए।
हम अनिल को दिखाए तो ये इतना खुश हुए कि भैया ये तो बहुत अच्छा कर लेती है। फिर दूसरा स्केच पापा की बनाई, वो मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी की बनाई तो पापा बहुत खुश हुए, कहते थे कि तुम दिन भर ऐसे लाइन बनाती हो, ये तो मेरी फोटो बना दी, नहीं तुम कहीं से खिंचवाई हो। कहे नहीं पापा हम इसको बनाए, कहें वेरी गुड बेटा। तो दूसरी स्केच ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी की बनाए और डिम्पल जी का बनाई। तो ये दोनों बनाने के बाद फिर श्रद्धेय नेताजी की जब डेथ हुई तो इनकी उस समय कलर पेंसिल के लिए हमसे इसने कहा कि हमें कलर पेंसिल चाहिए, तो करीब 13 से 14 हजार की कलर पेंसिल इसकी आई। वो कलर पेंसिल से ऐसी बनाई है, आप कैमरा नजदीक ले जाके देखिए तो एकदम एचडी है, इसको जैसे लगता है पूरी तरह से हाँ कि जहाँ इनके मस्से हैं, टोपी जैसे लग रहा है टोपी उस पर रखी गई है। तो ये बहुत अच्छा बनाई। इस बार कोई गौर से देखे तभी हाँ पाया गया पेंटिंग किया गया है, अन्यथा यह फोटो ही लगती है। इसको जब इसकी कॉपी मैंने गिफ्ट कराया माननीय सांसद धर्मेंद्र जी को, तो बिटिया से फोन पे बात की, बहुत अच्छा बिटिया तुम बनाई हो, बहुत प्रसन्न हुए हमारे नेताजी भी। अब हमें मौका नहीं मिल पा रहा है कि इसको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिफ्ट कराएं, बिटिया भिजवा जाएं। इधर इसका बोर्ड परीक्षा थी, लेकिन समय लेकर मैं किसी दिन जाऊंगा। अब हम लोग जाएंगे पूरा परिवार, हमारे छोटे भाई, ये दोनों बच्चे, एक दिन जाने का प्लान है, जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे बिटिया को साहस बढ़ सकेगा। हमारा यह अनुरोध है कि वहाँ पर मुलाकात करें, उस चीज को हमें दिखाएं, जरूर प्रभावित होंगे। यहाँ पर उनकी चाचा जी हैं, थोड़ा इनसे भी जानना चाहते हैं। यहाँ पर आपके घर की जो है बेटी अच्छा अंक प्राप्त करके सफलता हासिल की है, थोड़ा सपना यह हो कि नहीं बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, और बच्चे का सपना यह है नहीं मुझे अच्छा नागरिक बनना है, तो फिर चीजें बिल्कुल अलग हो जाती। और यह इंटरव्यू मुझे लग रहा है बहुत लोगों को देखना चाहिए, और बहुत माता पिता को यह सीखना चाहिए कि हमें अपने सपने को बच्चे पर नहीं थोपना है। हम अगर यह सपना देखें नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, वो जो हमारे सपने होते हैं वो बच्चे के ऊपर थोपे जाते हैं और फिर उसके ऊपर उसी तरीके से दबाव बनाया जाता है, जिससे जो उसकी नैसर्गिक ऊर्जा है वो प्रभावित हो जाती है। बिल्कुल बेहतरीन है कि लविंग एटमॉस्फेयर हो, दबाव हो, शिक्षा हो, और एक अच्छा नागरिक बनने का लोग सपना देखें। तो धीरे धीरे क्या होता है कि करियर जब आगे बढ़ता है तो वो किसी न किसी ऐसे बिंदु पर उस बच्चे को ले जाकर खड़ा कर देगा जो पूरी तरह से ब्रांड बन जाए। विराट कोहली ने सपना नहीं देखा होगा कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन बनूंगा, है ना। उनके माँ बाप ने भी सपना नहीं देखा, लेकिन एक अच्छा खेल रहा था, जैसे पेंटिंग बहुत अच्छा कर रही थी, भाई भैया ने देखा कि बहुत अच्छी थे, उस समय में वो चीजें दिख गई, पेरेंट्स को दिख जाती हैं, पेरेंट्स उसी दिशा में काम करने लगते हैं। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है इसकी। उन अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे अभी तैयारी आने वाले सत्र में करना शुरू करेंगे? मुझे लगता है कि हर अभिभावक को दबाव में जी बिल्कुल बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं, बहुत लगी एटमॉस्फेयर पैदा कर, बच्चों से दोस्ताना संबंध रखते हैं। बच्चे हम बच्चों के लिए हम एक माध्यम है। जब बच्चे डरते हैं ना स्कूल में या घर में, तो इनकी प्रतिभा टपकती है। हम बच्चों को प्यार से बहुत सारी चीजें सिखा सकते, और घर में भी पेरेंट्स को चाहिए तो वही दबाव में की शिक्षा घर में भी। बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। यहाँ पर इनके भाई मौजूद है, उनसे भी थोड़ा बताने का प्रयास करें अपने विषय में, या दोनों की शिक्षा के। मैं भी संजीवी स्कूल से ही पढ़ा हूँ और मेरी बहन भी संजीवी स्कूल से ही पढ़ी है। ये भले रही कि मैं कम पढ़ाई की हूँ, लेकिन पढ़ाई 24 घंटे चलने वाली चीज है। आप जब से सो के उठ रहे हैं तो सोने जा रहा है, तो वैसे ही सोने पहले जाती है तो रात में 1-1 घंटे मुझसे डिबेट करेगी। मतलब वैसे नेशनल टॉपिक्स, इंटरनेशनल टॉपिक्स, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आया, तो इनका डिबेट हमसे चलता है 1-1 घंटे, 2-2 घंटे रात में बिस्तर से हमसे डिबेट करेंगी। और फिर पढ़ने में है, पढ़ाई भी इनकी काफी अच्छी है। मेरी जितनी बहनें हैं, मेरी 3-4 बहनें, सभी पढ़ाई और होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ओवरऑल पर्सनालिटी उनकी काफी डेवलप्ड है। ये काफी अच्छी आर्टिस्ट है। मेरी और एक छोटी बहन है, वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है टाइकोंडो की। उनसे एक छोटी बहन है, वो तबला वादक है, काफी अच्छी, और गाना भी बहुत अच्छा गाती है। तो यही हम करना चाहेंगे, उनको काफी बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि एकदम प्रेशर रिलीज इनका रिजल्ट आया है, लेकिन काफी प्रेशर उठी, लेकिन उसके बाद घर वाले ने प्रेशर रिलीज किया, काफी कुछ समझाया, तब जाके थोड़ा शांत हुई कि हाँ अभी हमें और आगे करना है। और मैं यही कहूंगा, ये अभी एक कड़ी आपने चढ़ी हुई है, अभी आगे आपको बहुत ऊंचाइयां चढ़नी है, उसके लिए काफी धन्यवाद। उन भाई बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी इस उम्र में पढ़ाई के स्टेज पर हैं? देखिए, आप कंपटीशन के दौर में हैं, जहां आप छोटे से छोटे नंबर में आप पीछे हो जाते हैं,
तो एक आपको जरा सा भी एक लेकिन नहीं छोड़ना है अपनी पढ़ाई में, और आपको अपने आप को हमेशा आगे रखना है। और निगेटिविटी अगर आए तो आप अपने घर वालों से बात करिए। आज के नए एज में मैं देखता हूँ काफी ज्यादा लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं बहुत छोटी एज में। तो आप अपने घर वालों से जुड़िए, माता पिता से जुड़िए, भाई बहनों से जुड़िए, भाई बंधुओं से जुड़िए, जो आपके अच्छे रिश्तेदार हैं उनसे जुड़िए, और निगेटिविटी से दूर रहिए, तो आपका रिजल्ट बेशक बहुत अच्छा आएगा।